हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और ये है मेरा लेक्चर नंबर 5 जो कि वीकली करंट अफेयर पे बेस्ड है। और ये मेरा तपस्या बैच एमपीपीएससी तपस्या बैच का हिस्सा है। और इस वीकली करंट अफेयर में ये जो वीक है ये है 28 ऑफ जून से लेकर तो 4 ऑफ जुलाई तक के मैंने इसमें करंट अफेयर पूरे कवर करे हैं। तो जो भी बच्चा टारगेट कर रहा है एमपीपीएससी 2027 को, वो मेरी तपस्या बैच का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मैं इसमें प्री प्लस मेंस पूरी तैयारी करवाऊंगी। उसी के साथ में मैं हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर की सीरीज भी लेकर चलूंगी साथ ही साथ, ठीक है। तो और ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री बैच है। टोटल आप यूट्यूब के थ्रू ही मैं आपको प्री प्लस मेंस पूरा कवर करवाने वाली हूँ और एकदम फ्री कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा द सुमन पंचायत सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पंचायत, ठीक है। सुमन का फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है। सुमन का फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये भी ध्यान रखिएगा। इज अ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू इंश्योर जीरो मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ एट द विलेज लेवल। एक योजना है जिसका नाम है सुमन पंचायत। ये जो स्कीम है या फिर ये जो योजना है ये हमारे एमपी गवर्नमेंट ने चलाई है। क्यों चलाई है? इस योजना के तहत, जिसका फुल फॉर्म है अपना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। आपको मातृत्व आश्वासन से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका डायरेक्ट संबंध है हमारे मैटरनल हेल्थ से, ठीक है। मैटरनल के साथ यहाँ पर आप चाइल्ड हेल्थ भी ले लो। चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है सुमन पंचायत। और इस योजना का जो गोल है वो ये है कि हमें हमारे मध्य प्रदेश में जीरो मैटरनल और इन्फेंट डेथ को विलेज लेवल पर लेकर आना है। यानी जितनी भी माताएं जो भी गर्भ अवस्था में है, जितनी भी माताएं जब वो बच्चों को जन्म दे रही है उस टाइम पे जितनी भी माताओं की मृत्यु होती है, या फिर जितने भी शिशु नवजात शिशु जो होते से ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जो डेथ रेट है उसे हमको विलेज लेवल पर कितना करना है? जीरो करना है। ग्राम पंचायत दैट अचीव दिस हेल्थ टारगेट रिसीव्स 1 लाख इंसेंटिव। और जो भी ग्राम पंचायत इस टारगेट को फुलफिल कर लेगी उसे 1 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये योजना अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, 28 ऑफ जून 2026 में लॉन्च हुई है सीएम मोहन यादव के द्वारा। फुल फॉर्म ऑफ सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेट भी याद रखिएगा, 28 ऑफ जून 2026, 28 ऑफ जून 2026, ठीक है। फिर आता है और सुमन का फुल फॉर्म क्या है एक बार अगेन देखो। सुमन, तो सु से क्या हो जाएगा अपना सुरक्षित, फिर एम से क्या हो जाएगा मातृत्व, देन ए से हो जाएगा एन से हो जाएगा अपना आश्वासन, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सुमन पंचायत सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पंचायत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को शून्य करने के उद्देश्य से शुरू की गई मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पहल है। इन स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। लॉन्च कब हुई थी? 28 ऑफ जून 2026। सुमन का पूर्ण रूप है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सुमन पंचायत योजना जो है इसमें 0% MMR IMR और 0 मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगर आपको MMR IMR क्या होता है तो अभी मैंने साइंस की क्लास भी हमारी यूट्यूब पर चल रही है, तो उसमें जो है मेरा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मिशन, RCH क्या होता है, MMR क्या होता है, देन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये सारी सीरीज मतलब ये सारी क्लासेस में कवर है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं मेरी क्लासेस। 0% MMR यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, IMR यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट करना है हमको। फिर सशंत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन और माल न्यूट्रिशन फ्री विलेज, कुपोषित गांव, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमारी गोल है सुमन पंचायत योजना का। मेन गोल तो हमको पता है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट
और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पर हमको क्या करना है, जोर देना है, इम्यूनाइजेशन कवरेज करवाना है बच्चों का। ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर, ऑन MSME डे। MSME का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। MSME हमारा अलग से टॉपिक भी है, प्री में भी हमको ये इम्पोर्टेंट है। तो MSME का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो MSME डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 27 जून, ठीक है। 27 जून को MSME डे सेलिब्रेट करा जाता है। 28 जून 2026 को सुमन योजना लॉन्च हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। On MSME Day 27 June, empowered entrepreneurs Prosperous Madhya Pradesh Summit held at रविंद्र भवन भोपाल। रविंद्र भवन भोपाल क्या है, एक तो ये सर्च करना आपका होमवर्क है। MSME का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो MSME दिवस जो 27 जून को बनाया जाता है, उस अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। ये आ सकता है क्वेश्चन कि सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश, ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। भोपाल में भी कहाँ हुआ था, रविंद्र भवन में, ठीक है। कब हुआ था, 27 जून को। और उसी के नेक्स्ट डे 28 जून को क्या हुआ था, सुमन योजना को लॉन्च करा गया था। सुमन पंचायत है ये, सुमन पंचायत योजना है, सिर्फ सुमन योजना नहीं, सुमन पंचायत योजना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विल बी हेल्ड एट भोपाल इन जनवरी 2027। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होती है वो इस बार भोपाल में हुई थी जनवरी 2027 में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जनवरी 2027 में भोपाल में किया जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने की गई थी बोल दिया, मतलब किया जाएगा, ठीक है। 2027 में जनवरी में होगी। कहाँ पर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होगी, भोपाल में होगी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विल सेलिब्रेटेड द ईयर एज यूथ ईयर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अब देखो, हमारी जो MP गवर्नमेंट है ना, वो हर ईयर को कुछ ना कुछ नाम देती है कि हाँ ये वाला साल हम एज अ दिस ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला जो साल है हमारा कौन सा, 2026, इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे हम, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ईयर। जो 2026 है ये हमारा कौन सा ईयर है, ये है हमारा एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ईयर। एज अ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ईयर की तरह हम 2026 को क्या करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। 2025 को कैसे करा था हमने, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर, एज अ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर हमने सेलिब्रेट करा था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। युवा वर्ष के रूप में जो बनाएगी ना गवर्नमेंट, ये 2027 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 ईयर आते हैं, 2025, 2026 और 2027 में। अभी MP गवर्नमेंट ने क्या, मतलब इन सालों को MP गवर्नमेंट किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, अभी उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो 2025 को हमने इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर की तरह सेलिब्रेट करा है। 26 को एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ईयर की तरह सेलिब्रेट करा। 2026 को हम एज ए यूथ ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये मैं आपको MP गवर्नमेंट का बता रही हूँ, ठीक है। उसी के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ना, उन्होंने 2025 को एज अ क्या सेलिब्रेट करा था, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर ये एक एड ऑन पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। तो 2026 को एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा GI टैग्स। GI टैग जो है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज भी हो जाती है हमारी एग्जाम के लिए, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। GI टैग, जबलपुर मध्य प्रदेश के मटर और सिंघाड़ा, ठीक है। 5th GI टैग है ये। फिफ्थ नंबर का हमारा पॉइंट है कि जो GI टैग है ये
जबलपुर को मिला है किसके लिए? पी एंड वाटर चेस्टनट, ठीक है, मटर और सिंघाड़ा के लिए मिला है। और पिछला जीआई टैग क्या था जबलपुर के पास? भेड़ाघाट पत्थर शिल्प, भेड़ाघाट स्टोन क्राफ्ट, ठीक है। जबलपुर के पास अब कितने हो गए? जबलपुर के पास पहले कौन सा था? भेड़ाघाट स्टोन क्राफ्ट भी है जीआई टैग, और अब काय में मिला है उसे? अब मिला है मटर और सिंगाड़े में भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट, सिताही कुटकी, सिताही कुटकी का किसे मिला है? डिंडोरी को मिला है। नागदमन कुटकी बड़वानी को मिला है। बैगनी अरहर मंडला को मिला है। क्षत्रिय धन दमोह को मिला है। सुंदरजा आम रीवा, नूरजा आम अलीराजपुर, गजरिया आम दाहिने, कुंभराज धनिया गुना, बर्मन बेगान नरसिंहपुर, लाल मिर्च खरगोन, ठीक है। इतने सारे जो है हमको जीआई टैग्स मिले हैं। अब वापस से एक बार फिर मैं पढ़ लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, आपको ध्यान रखना है। जबलपुर को किस किस के लिए है? बेड़ाकांड स्टोन क्राफ्ट, और उसी के साथ साथ हमारा मटर एंड सिंगाड़ा पी एंड वाटर चेस्टनट के लिए मिला हुआ है, तो याद रखिएगा। उसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट चलें तो सिताही कुटकी किसको मिला है? डिंडोरी को, ठीक है। सिताही कुटकी डिंडोरी, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिताही कुटकी किसको मिला है? डिंडोरी को, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है नागदमन कुटकी किसको मिला है? बड़वानी, बेगानी अरहर मंडला, ठीक है, बेगानी अरहर मंडला। क्षत्रिय धन दमोह, सुंदरजा आम रीवा, नूरजा आम अलीराजपुर, गजरिया आम बैतूल, ठीक है। रीवा को काय के लिए मिला है? रीवा को मिला है हमारा सुंदर जा आम, ठीक है। और उसी के बाद अगर हम नूरजहां आम की बात करें तो नूरजहां आम का किसको मिला है? अली राजपुर, वैसे वो आली राजपुर हो चुका है अब, तो नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर गुजरिया आम बैतूल, सुंदरजा नूरजहां तो आई होप सो आप सबको याद होगा, बट यहाँ पर एक नया नाम है गजरिया आम, तो गजरिया आम जो है वो किसको मिला है? हमारे बैतूल एमपी, ठीक है, बैतूल एमपी। कुंभराज धनिया गुना एमपी, बरमान ब्रिंजल और जैगरी नरसिंहपुर एमपी, रेड चिली खरगोन एमपी। ये यहाँ पे ना थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा गजरिया आम बैतूल एमपी। नेक्स्ट है द हिल स्टेशन कुकरू, आप सभी को याद होगा, हमने कुकरू पढ़ा था पहले भी, एक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो कुकरू कहाँ है, कौन से जिले में है? ये है हमारा बैतूल में। कहाँ पर है? बैतूल में है, कुकरू हमारा बैतूल में है। इज बिंग डेवलप्ड एज अ मॉडल फॉर रूरल टूरिज्म, ठीक है। कुकड़ू नाम का जो प्लेस है, कुकरू नाम का, जो कि हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस प्लेस को एज अ मॉडल डेवलप करा जाएगा, किसका? रूरल टूरिज्म का, रूरल टूरिज्म के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा, मतलब इसको एज अ मॉडल क्रिएट करा जाएगा रूरल टूरिज्म के लिए, जहां पर लोकल प्रोडक्ट एंड ट्राइबल कल्चर को शो करा जाएगा। लोकेटेड इन बैतूल, कुकरू प्लस चिकलदारा प्लस मुक्तागिरी प्लस मेलघाट इज इक्वल टू टूरिज्म हब, एक टूरिज्म हब बनाने की बात चल रही है। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो बैतूल के कुकरू में और अन्य प्लेस भी है, बैतूल के अंदर छोटी छोटी प्लेस है, जैसे कि कुकरू हो गया, कुकरू के साथ साथ हमारा चिकलदारा हो गया, चिकलदारा हो गया, प्लस हमारा मुक्तागिरी हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा मेल घाट हो गया, क्या हो गया? मेल घाट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी प्लेसेस कहाँ है? बैतूल के अंदर। तो इन सारी प्लेसेस को मिलाकर और एक हमारा टूरिज्म हब बनाने की क्या चल रही है? बात चल रही है। कुकरू लेक 4.14 CR, कुकरू इको रिसोर्ट होम स्टे एडवेंचर एक्टिविटी 15 CR, मतलब इतने की लागत इसमें लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव इनॉग्रेट द नीमच एंड शाहजहापुर सोलर पार्क, एक सोलर पार्क है नीमच एंड शाहजहापुर सोलर पार्क, ठीक है। दो मतलब ये सोलर पार्क से, तो ये कहाँ कहाँ पर है? नीमच में है 500 मेगावाट का, और शाहजहापुर के अंदर है 450 मेगावाट का, ठीक है। तो नीमच के अंदर है हमारा 500 मेगावाट का, और शाहजहापुर में है 450 मेगावाट का। ये दोनों जो है हमारे सोलर पार्क ओपन करे गए हैं, जिसका जो इनोग्रेशन है वो कहाँ पर हुआ है? नीमच में हुआ है, ठीक है।
नीमच में इनोग्रेशन हुआ है और है कहाँ कहाँ पर, नीमच और शाजापुर में न्यू अभी बनाए गए हैं सोलर पार्क। नेक्स्ट, भोपाल पुलिस कमिश्नरेट फिंगरप्रिंट ब्रांच was honored with the excellence award by the state crime record bureau for outstanding work। भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय, ठीक है, कहाँ का पुलिस कमिश्नरेट, भोपाल का, तो उसे क्या मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, ठीक है। तो भोपाल पुलिस आयुक्त कार्यालय की फिंगरप्रिंट शाखा, ओके, जो पुलिस कमिश्नरेट है ना भोपाल का, उसमें भी जो फिंगरप्रिंट शाखा है ना, फिंगरप्रिंट ब्रांच है, उसको एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, उसको क्या मिला है, उत्कृष्टता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ई नगर पालिका प्रोजेक्ट रिसीव्ड द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 है, ये किसको मिला है, तो ये मिला है हमारा ई नगर पालिका को। किसकी, एमपी की ई नगर पालिका को ये अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल सर्विस, साइबर सिक्योरिटी एंड सिटीजन सर्विस। मध्य प्रदेश ई नगर पालिका परियोजना को डिजिटल सेवाओं, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए 2026 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ। ई नगर पालिका क्या है, एक परियोजना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट चलाया गया था ई नगर पालिका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जो कि हमें डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है, साइबर सुरक्षा प्रदान करता है और नागरिकों की सेवाओं के लिए उपलब्ध करा गया है, तो इसलिए इसको उत्कृष्टता का जो है अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, डॉक्टर्स डे। इंडिया के अंदर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, कब करा जाता है, 1 जुलाई को। बिधान चंद्र रॉय जयंती, देखो डॉक्टर्स डे हमारा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया के अंदर, और ये जो दिन है क्यों करते हैं, क्योंकि इस दिन बिधान चंद्र रॉय जी का क्या है, जयंती है, ठीक है। और ये कौन है, ये चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, एक चिकित्सक थे। और भारत रत्न कब मिला है इनको, 1961 में भारत रत्न से सम्मानित भी हुए हैं। तो बिधान चंद्र रॉय जयंती, बिधान चंद्र रॉय जी की जो जयंती है उस दिन हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी करा गया था 1961 में। और इसी के साथ अगर हम 1 जुलाई की बात करें, तो 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी मनाया जाता है। उसी के साथ में एसबीआई की भी जो स्थापना है वो भी 1 जुलाई के दिन ही हुई थी। तो देखो 1 जुलाई से हमने कितने फैक्ट्स याद कर लिए, 1 जुलाई से 3 फैक्ट्स याद कर लिए हमने, डॉक्टर्स डे, उसी के साथ में जीएसटी डे, और उसी के साथ में एसबीआई की स्थापना, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एसबीआई। एसबीआई का फाउंडेशन 1 जुलाई 1955, ईयर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी कब लागू कर हुआ था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, दैट्स वाई 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाया जाता है। अब यहाँ पे ईयर भी याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ईयर भी पूछ लिया जाता है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि जीएसटी कब लागू हुआ था, कौन से ईयर में लागू हुआ था, 14, 15, 16 एंड 17। तो हमें याद होना चाहिए कि 17 में जीएसटी जो है वो लागू हुआ था 1 जुलाई को। नेक्स्ट, हर्षवर्धन जीबी बिकम इंडियाज 97 चेस ग्रैंड मास्टर। हर्षवर्धन जीबी भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, नाम याद रखना, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रियन वेस्टा रोमानिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। रोमानिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, एड्रियन वेस्टा। नेक्स्ट, इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन एमिस्टाड टू असिस्ट अर्थक्वेक हिट वेनेजुएला। भारत ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद आरंभ किया है। देखो हमारे आसपास अगर कोई भी प्लेस पे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह कुछ भी आती है ना, तो अलग अलग नेशंस उनकी हेल्प करते हैं। तो जब वेनेजुएला में भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ने हिट करा, तब हमारे इंडिया से जो सहायता हमने प्रदान करी उसका नाम क्या था, ऑपरेशन अमिस्ताद। आ सकता है ये क्वेश्चन कि ऑपरेशन अमिस्ताद किस किस के बीच था, तो ये था हमारा भारत एंड वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला के बीच में हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा मार्च 2026 में आरंभ किया गया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा
पश्चिम एशिया से देखो भारतीय नौसेना द्वारा मार्च 2026 में, ठीक है, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने मार्च 2026 में एक ऑपरेशन आरंभ किया जिसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, क्या है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। पश्चिम एशिया से एशिया में तनाव के बीच भारत के तेल और गैस भंडारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है ये किस लिए करा गया, जितना भी हमारे ऑयल और गैस के जो भी सप्लाईज है, मतलब ऑयल गैस के जितने भी सप्लाईज हो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये अभियान चालू करा गया। इस अभियान के अंतर्गत हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों की सुरक्षा हेतु युद्धपोतों को तैनात किया गया है। Operation Urja Suraksha, launched by the Indian Navy in March 2026, is a specialized mission aimed at safeguarding India's oil and gas supplies। ठीक है, हमने इंडिया का जो भी ऑयल और गैस सप्लाईज है उसको बचाने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को लॉन्च करा गया है। किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा मार्च 2026 में लॉन्च हुआ था। अंडर दिस ऑपरेशन warships have been deployed to provide security to Indian tankers transiting through the Strait of Hormuz। ठीक है, next, Sweden has officially joined India's upcoming शुक्रयान मिशन। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली प्री के लिए यूनिट 7 में जो हम पढ़ते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जितने पढ़ते हैं उसमें आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली नेम्ड द वीनस ऑर्बिटर मिशन, हमारा एक मिशन है शुक्रयान जिसे हम वीनस ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं। थ्रू अ फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी, हमारा इंडिया का ये मिशन है शुक्रयान। तो इंडिया में जो हमारा स्पेस के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है वो है इसरो। तो हमारे इंडिया के साथ साथ इस मिशन में, शुक्रयान मिशन में, स्वीडन भी जुड़ चुका है। और स्वीडन का जो स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी। तो इसरो ने और इस एजेंसी दोनों ने मिलकर शुक्रयान मिशन पर अब काम करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और स्वीडिश राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से स्वीडन ने आधिकारिक रूप से भारत के आगामी शुक्रयान मिशन, जिसे आधारिक तौर पर वीनस ऑर्बिटर मिशन कहा गया है, में भागीदारी की। इसकी लॉन्च की जो तिथि है वो 29 मार्च 2008 थी। बजट 1236 CR। नेक्स्ट, चंद्रयान 5, ऑफिशियली नोन एज द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लुपेक्स। अगेन इंपॉर्टेंट, लुपेक्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लुपेक्स? तो लुपेक्स का फुल फॉर्म है हमारा लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन is a joint lunar venture between India's ISRO and Japan's JAXA, slated for launch around 2027-28. The mission will target the moon's south pole to drill, collect and analyze lunar water, ice and other volatiles in permanently shadowed region। चंद्रयान 5, जिसे आधिकारिक तौर पर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण, इंग्लिश में याद रखना आप लुपेक्स यानी लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहा जा, मतलब उसका नाम ऑफिशियली उसका नाम ये रखा गया है चंद्रयान 5 मिशन जो है हमारा उसका। भारत के इसरो और जापान के JAXA का एक संयुक्त चंद्र अभियान है। ठीक है, चंद्रयान 5, देखो हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 वगैरह बहुत सारे मिशन लॉन्च करे हैं, तो जो चंद्रयान 5 होने वाला है जिसको हम लुपेक्स के नाम से भी जानेंगे, वो हमारे भारत और जापान दोनों मिलकर इस मिशन पर काम करेगा। 2027-28 के आसपास प्रशिक्षण के लिए निर्धारित यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करेगा और ये मिशन का जो टारगेटेड डेट है वो 2027-28 रखा गया है। तो 2027-28 में इस मिशन को लॉन्च करा जाएगा और ये हमारे मून के साउथ पोल पर, ठीक है, कौन से पोल पर? साउथ पोल पर जो चीजें वहां से चाहिए, जो कलेक्ट करना है, उन चीजों को
टारगेट करेगा, जहां स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में चंद्र जल, बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों का शोधन, संग्रहण और विश्लेषण किया जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लैंड प्लेयर बेन स्टोक हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फीफा हैज सस्पेंडेड ANFA, ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा ने किसको सस्पेंड कर दिया है? ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया गया है। फीफा गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, ये आप सभी को पता होगा कि जो फीफा है ये हमारी फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। 2026 का जो फीफा है ये कहां पर हुआ है? ये मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, विश्वनाथ आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विश्वनाथ आनंद जी हैं उनको सम्मानित करा गया है किसके द्वारा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2007 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था 1991-92 में और अर्जुन अवार्ड मिला था 1985 में। इन्हें यानी पद्म विभूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ये इतने अवार्ड मिले, यानी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो इनका नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, an Indigo Airbus A320 successfully completed India's first satellite-guided commercial jet landing using the indigenous गगन यानी GPS aided geo augmented navigation system। गगन क्या होता है? ये हमारे प्री में, MPPSC की प्री में जो यूनिट नंबर 7 है उसमें, और हमारा मेंस में भी जो साइंस का पेपर है उसमें भी सैटेलाइट वगैरह जो भी इंडियन टेक्नोलॉजी है ना उसमें हमको ये पढ़ना है। तो गगन का फुल फॉर्म क्या है? गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। The historic demonstration flight took place at Udaipur Airport, eliminating the need for expensive conventional ground-based radio transmitters। इंडिगो के एयरबस A320 ने स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए भारत में उपग्रह निर्देशित वाणिज्यिक जेट की पहली सफल लैंडिंग की। यानी इंडिगो के जो एयरबस A320 है उसने किस चीज का यूज करा? हमारा जो स्वदेशी जो इंडिजीनियस गगन सिस्टम है यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है उसका यूज कर कर उसकी फर्स्ट सफल लैंडिंग की है। यह ऐतिहासिक प्रदर्शन उड़ान उदयपुर हवाई अड्डे पर हुआ और इसका जो उड़ान था वो कहाँ देखने को मिला? उदयपुर के एयरपोर्ट पर, जिससे महंगे और पारंपरिक जमीनी रेडियो ट्रांसमीटरों की आवश्यकता समाप्त हो गई। नेक्स्ट, Bangladesh signed a historic agreement with China in June 2026 with which country to develop a special economic zone near the strategically important Mongla port। बांग्लादेश ने जून 2026 में चीन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोंगला बंदरगाह के निकट एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी हमारा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास किया जाएगा। यानी बांग्लादेश और चाइना मिलकर SEZ को डेवलप कर रहे हैं। कहां पर? मोंगला पोर्ट पर। PM नरेंद्र मोदी has been conferred by Seychelles with the Guardian of the Blue Horizon Award for his leadership in environmental conservation and sustainable development। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स द्वारा ब्लू होराइजन के संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी PM नरेंद्र मोदी को इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन, ठीक है, यानी ब्लू होराइजन के संरक्षक। मतलब ये पुरस्कार मिला किसको? नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा? कौन सी कंट्री के द्वारा? सेशेल्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महेश दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन है, तो वो है हमारे महेश दीक्षित बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? विक्रम मिश्री। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। संदीप जैन। महेश दीक्षित को भारत द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। महेश दीक्षित। विक्रम मिश्री कौन है? भारत के विदेशी सचिव। और उप प्रमुख सेना स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। तो इसी के साथ हमारे जो वीकली करंट अफेयर है 28 जून से लेकर तो 4 जुलाई तक के, ये सारे मैं कवर करवा चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एमपीपीएससी 2027-28 को टारगेट कर रहे हैं तो मेरी तपस्या बैच का हिस्सा बने, जो प्री प्लस मेंस के लिए है और बिल्कुल फ्री है। ओके, थैंक यू।